इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप कुछ अलग या एक्सपेरिमेंटल देखना चाहते हो ना, तो आप शॉर्ट मलयालम सिनेमा को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब से मैंने खुद एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, जितने भी मुझे सजेशंस मिले हैं, जो भी मैंने मूवीज देखी हैं, तो मुझे ये चीज डेफिनेटली फील हुई है कि भाई इन लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है, इनको बनानी है थॉटफुल फिल्म्स, हार्टफेल्ट फिल्म्स, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स। एंड आई थिंक सिनेमा के लिए वो चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी चीज का लेटेस्ट एग्जाम्पल है द मूवी पोनमेन स्टारिंग बेसिल जोसेफ, सजिन गोपू एंड लिजो मोल इन लीड रोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिल जोसेफ, उनकी मैंने इसके अलावा और भी कुछ मूवीज देखी हैं, और उनकी पर्सनालिटी मुझे काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी, बट वो एक लेवल और ऊपर जा चुकी है विद दिस मूवी। तो पोनमेन का मतलब होता है गोल्डमैन, जैसे कि मुझे गूगल से पता चला है। बाकी अगर आपको मलयालम आती है और ये इसका सही मीनिंग नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे मलयालम नहीं आती है। तो पिक्चर है 2 घंटे 5 मिनट की, जिसमें एक टीपी अजेश नाम का बंदा है, जो एक लड़की स्टेफी की शादी के लिए 25 तोला गोल्ड उधार देता है, जिसमें शर्त ये होती है कि जो भी शादी में पैसा इकट्ठा होगा, अगर तो पैसा पूरा हुआ तो लड़की सारा गोल्ड रख सकती है, लेकिन अगर पैसा कम पड़ा तो जितना पैसा कम पड़ेगा उतने का गोल्ड उस लड़की को वापस करना पड़ेगा। अब शादी तो हो जाती है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं, तो अब इस दुल्हन स्टेफी को जो गोल्ड वापस करना होता है, वो गोल्ड वो बिना अजेश को वापस किए शादी करके चली जाती है। अब अजेश का एक ही मिशन रह जाता है, किसी भी तरीके से स्टेफी के ससुराल से अपने हक का गोल्ड वापस लाने का। और अपनी जिद के चक्कर में भाई वो क्या क्या करता है ना, वो देख के तो आपको मजा ही आ जाएगा। एंड में वो सोना ला पाता है या नहीं ला पाता, कैसे ला पाता है, तो वो देखना ही इटसेल्फ इज गोल्ड। और उसमें जो डार्क कॉमेडी सिचुएशन दिखाई गई है ना, आप हंसोगे भी, मुस्कुराओगे भी, इवन आप रूट भी करोगे लीड कैरेक्टर्स के लिए। एक टाइम पे आपको सारे कैरेक्टर्स विलन लगेंगे, और एक टाइम पे आपको सारे कैरेक्टर्स ही हीरो लगेंगे। कुछ इस टाइप की सिचुएशंस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं, और पिक्चर जैसे स्टार्ट होती है ना, आपको देख के लगेगा कि ये तो सिंपल सी स्टोरी है, इसमें क्या ही अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे आप मूवी में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मूवी के अंदर इतनी सीरियस थीम्स को इतनी ब्यूटीफुली और इतनी सटली प्लेस किया गया है कि हाँ, ऐसी कॉमिक सिचुएशन में ये इतनी सीरियस चीज को दिखा रहे हैं। और वही इस मूवी की सबसे अच्छी चीज है कि ये कहीं पे भी प्रीची नहीं होती, ऐसी मूवी फील नहीं होती कि हाँ, जहाँ पे बस एक सोशल मैसेज को थोपा जा रहा है फोर्सफुली। तो ये मूवी अपना मैसेज भी दे जाती है और आपको एंटरटेन भी कर जाती है एट द सेम टाइम। और कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा होता, तो वहां पे ये मूवी यूनिक बनती है, और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी दिखाती है थ्रू द रियल लेंस ऑफ पीपल, कि कैसे डाउरी आज भी एग्जिस्ट करती है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी रिश्ते के बनने में या फिर किसी रिश्ते के टूटने में। किसी आने वाली बहू का दहेज उसकी ही ननद के आगे दहेज के लिए रखा जाता है, और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं इस दहेज के सिस्टम को लेके, कैसे लोग ऑब्सेस्ड होते हैं दहेज को लेकर। तो वो चीजें भी बहुत सटली मूवी में दिखाई गई हैं, और उसका सारा क्रेडिट जाता है इस मूवी की राइटिंग को, कि कितनी थॉटफुल एंड वेल रिटन मूवी है, जो ह्यूमैनिटी, ह्यूमर और फिलॉसफी को सीमलेसली ब्लेंड करती है, एंड आपके सामने ऐसे कैरेक्टर्स को रखती है जिनको आप शायद जज नहीं कर पाओगे। और वैसे तो मूवी के सारे कैरेक्टर्स ही काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा वो बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर था, अजेश का। एंड जिस क्रेजी तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को पुल ऑफ किया है, वो आप बस स्क्रीन पे देखो, एंड जो भी आपके थॉट्स होंगे ना, वो मुझसे जरूर शेयर करना। और दो मूवी में मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो वन मेल कैरेक्टर वर्सेस द अदर मेल कैरेक्टर है, यानी कि जो बेसिल जोसेफ का कैरेक्टर है वर्सेस जो सजिन गोपू का कैरेक्टर है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें जो स्टेफी का कैरेक्टर है प्लेड बाय लिजो मोल, भाई बहुत कुछ ना कह के भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं, और उनका कैरेक्टर एंड उनका परफॉर्मेंस भी आपको याद रह जाता है। बहुत एक रिलेटेबल कैरेक्टर लगता है वो, एंड इसीलिए अगर आप मास मसाला मूवीज, एक्शन मूवीज और वही स्लोमो मूवीज देखकर बोर हो चुके हो ना, तो ये मूवी आपको कुछ डिफरेंट, कुछ फ्रेश देती है देखने के लिए। और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि अभी ये मूवी जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस में। तो अगर कुछ डिफरेंट, कुछ सीख देने वाला या फिर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को जरूर चेकआउट कर सकते हो, एंड आपके जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहोगे, तो हम आपके लिए इस टाइप की वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।